मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक चमत्कारी आशीर्वाद देने आया हूँ। तुम इतने दिनों से मुझसे जो मांग रहे थे, बार बार मुझसे जो कह रहे थे, अब वह तुम्हें मिलेगा। तुम यही चाहते हो ना कि जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उन्हें मैं दंड क्यों नहीं दे रहा हूँ? तुम मुझसे यही सवाल बार बार कह रहे थे कि मैं उन्हें दंड कब दूंगा। तो मेरे बच्चे, उन्हें उनका दंड मिलना प्रारंभ हो गया है और अब वह तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे अब इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि मैं दंडित कर रहा हूं। उनके पाप के लिए उन्होंने तुम पर जो तैयार किया है, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है, तुम्हें इतना परेशान किया है, मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूं और सही समय आने पर हर बात का निर्णय लेता हूं। लेकिन हर बात का एक उचित समय होता है। तब तक हर व्यक्ति को थोड़ा धैर्य साधना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दूंगा। तुम्हें ऐसा आशीर्वाद जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी तुम उसी स्थिति में हो जहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है। किंतु तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें जीवन में सारी खुशियां प्राप्त होंगी, जिनके लिए तुमने इतने दिनों से इंतजार किया है, इतनी लंबी प्रतीक्षा की है। मैं तुम्हारी हर परेशानी, हर मुश्किल को समाप्त करने की शक्ति रखता हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दुश्मनों को दंडित अवश्य करूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें कुछ कार्य करने होंगे। तुम्हें अपने खुद की मदद पहले करनी होगी। मेरे बच्चे, परमात्मा भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। कोई भी खुद ही अपनी मुश्किलों से बाहर निकल पाने में सक्षम होता है। यहाँ तक कि भाग्य, किस्मत या तथाकथित दैविक चीजें सिर्फ उन लोगों को ही दिखाई देती हैं जो लगातार खुद को मुखर कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जो एक प्रयास तक नहीं करते हैं, बल्कि बैठे रहकर अपनी परेशानियों का ईश्वर द्वारा हल किए जाने का इंतजार करते हैं। भगवान कभी भी किसी भी रूप में उनकी मदद के लिए नहीं आते और इस तरह से उनकी समस्याएं केवल बड़ी हो जाती हैं। मेरे बच्चे, जीवन की कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं हो सकती जिसका कोई समाधान ना हो। जीवन में अगर हम सकारात्मक सोच के तरफ बढ़े तो सारी समस्याओं का हल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम तो उस उजले सितारे की तरह हो जिसे कभी भी नकारात्मक सोच का अंधेरा घेर नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरी दिव्य शक्ति विराजमान है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अमल करो। मुझ तक पहुंचने का यही एक रास्ता है। सकारात्मक सोच की शक्ति एक ऐसी शक्ति है
जिसके दम पर कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है। सकारात्मक सोच की शक्ति से कोई बिना पैरों के हिमालय चढ़ जाता है। सकारात्मक सोच की शक्ति इंसान के लिए एक अनमोल शक्ति है। यह शक्ति सभी के अंदर होती है। बस जो इस सकारात्मक सोच की शक्ति का इस्तेमाल करता है वह कुछ भी हासिल कर लेता है। वही जो इस शक्ति का इस्तेमाल पाता है वह पूरा जीवन दूसरे और खुद को कोसता है। मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय हो। तुम किसी भी स्थिति का सामना अपने अनुभवों से कर सकते हो। मैं तुम्हारी सहायता के लिए आज कभी न कभी किसी न किसी रूप में अवश्य तुम्हें अपनी अलौकिक ऊर्जा प्रदान करूंगा, जो तुम्हें अपने जीवन में कठिनाइयों और अपने शत्रुओं से लड़ने में सहायता करेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें इस अलौकिक ऊर्जा को ग्रहण करना होगा और इसे उपयोग में लेना होगा। परमपिता परमेश्वर तुमको ये बता दे कि तुम्हें आज मंगलवार के दिन जो ऊर्जा प्रदान करेंगे उसके के लिए तुम्हें मन को शांत और पवित्र करना होगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुल जाए तो ओम नमः शिवाय का जप जरूर करना। ये मेरा मुहूर्त है। इस समय तुम्हारी आराधना सीधे परम पिता परमेश्वर तक पहुंचाती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में कभी किसी शत्रु या कठिनाई से घबराना नहीं। ये तो जीवन की शिक्षा है। इनके बिना तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं होता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी का भी बुरा इरादा सफल नहीं हो पाएगा। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो तुम्हारा बुरा करने की सोचेगा वह बुराई और अंधकार के दलदल में फंस जाएगा। कोई उसे नहीं निकाल पाएगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा सा सतर्क और समझदार रहो, ताकि कोई तुम्हारे भोलेपन का फायदा ना उठा सके, जो तुम्हारे सम्मान को क्षति पहुंचाएगा। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूरे मन से 1111 अंक लिखे। वह आपको हर परेशानी से बचाएंगे। मेरे बच्चे, तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हें जीवन के ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं, जहां पहुंचकर तुम्हारे मन में शांति हो, हर पल खुशियां भरी हो। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे लिए चिंतित रहता हूं, इसीलिए तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देना चाहता। तुम्हारा मुझ में विश्वास देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी आस्था का यह परिणाम है कि मैं तुम्हें परेशानियों से बचाने का प्रयास करता हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समय समय पर मार्गदर्शन देता रहूंगा। तुम्हें मेरी द्वारा दिए हुए संकेतों को समझकर आगे की योजना पर कार्य करना होगा। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम जीवन में
कभी किसी के साथ कुछ बुरा मत करो। जब तक तुम सही राह पर चलते रहोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी हर मुश्किल को दूर करूंगा। तुम जीवन में कोई भी गलत निर्णय ना लो, इसलिए तुम्हें सतर्क करता हूं। मेरे बच्चे, तुम निडरता से आगे बढ़ो। समझदारी से अपनी योजनाओं को सफल बनाओ। और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे बच्चे।